जय यीशु दोस्तों। यीशु अच्छा शब्द कई जगहों पर इस्तेमाल करता है। वह अच्छे समारी के दृष्टांत में इसका उपयोग करता है, जहां एक आदमी अपने सभी व्यवसाय को अलग रखता है और उस घायल अजनबी की देखभाल करता है जिसे वह अपने रास्ते पर पाता है। और यही कारण है कि वह यीशु के लिए अच्छा है। उसी तरह यीशु चोर को अच्छा कहता है क्योंकि वह समझता है कि यीशु निर्दोष था और उसे यीशु के प्रति सहानुभूति थी, जबकि उसे अपने पापों का भी एहसास था और भगवान की दया के लिए भीख मांगता था। यह उसे एक अच्छा चोर बनाता है। इसी तरह आज के दृष्टांत में यीशु चरवाहे को अच्छा कहता है क्योंकि चरवाहा भेड़ों को अपनी जान गंवाने की कीमत पर भी सभी खतरों से बचाने के लिए तैयार है। कुछ डॉक्टरों को गांवों में अच्छा कहा जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है या क्योंकि उनके पास महान योग्यताएं हैं, बल्कि इसलिए कि वे रोगी को समझने में सक्षम है और उनका इलाज करते समय सहानुभूति और दयालु है। यह निश्चित रूप से ग्रामीणों के सामने एक डॉक्टर को अच्छा बनाता है। कुछ इंजीनियरों को न केवल इसलिए अच्छा कहा जाता है क्योंकि वे कुशलतापूर्वक मकान बनाना जानते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे लोगों के सपनों और रुचि का सम्मान करते हैं जिनके लिए वे उन घरों का निर्माण करते हैं, और इस वजह से वे एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं। मैथ्स अधिकतर लोग बहुत कठिन विषय के रूप में मानते हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि यदि आपके पास एक अच्छा शिक्षक है तो मैथ्स सबसे आसान विषयों में से एक है जिसमें आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक छात्र को कैसे समझता है, छात्र की तरंग धैर्य, छात्र की रुचि, छात्र की योग्यता, और इस पर आधारित जब शिक्षक विषय को समझाने की कोशिश करता है तो वह एक अच्छा शिक्षक बन जाता है। निश्चित रूप से जब हम दूसरों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, जब हम दूसरों के लिए विचार करने का प्रयास करते हैं, जब हम छोटे से छोटे और खोए हुए लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, जब हम दूसरों को एकता में खड़े करने की कोशिश करते हैं, जब हम दूसरों को सुनने और उनकी जरूरतों के प्रति समझदार होने की कोशिश करते हैं, तब हम वास्तव में अच्छे चरवाहे बन जाते हैं। हाँ, एक पुजारी पल्ली का चरवाहा होता है, एक पति अपनी पत्नी का चरवाहा होता है, माता पिता बच्चों के चरवाहे होते हैं, एक शिक्षक एक चरवाहा होता है, एक नियोक्ता एक चरवाहा होता है, एक बड़ा भाई या बहन अपने से छोटों का चरवाहा होता है। आज सवाल यह है कि क्या हम दूसरों की ओर दयालु और विचारशील होकर अच्छे चरवाहे बन जाते हैं? जब जर्मनी को पूर्व और पश्चिम में विभाजित किया गया था तो उन्होंने दोनों को अलग करने के लिए एक विशाल दीवार का निर्माण किया। कुछ दिनों के बाद पूर्वी जर्मनों ने कचरा एकत्र किया और इसे पश्चिमी तरफ फेंक दिया। उन्होंने यह सोचकर विजय महसूस किया कि उन्होंने लोगों को अपमानित किया है। कुछ दिनों के बाद पश्चिम जर्मनों ने ताजे फल, ताजे बेक्ड ब्रेड प्रावधानों के ट्रक लोड में लाया और एक नोट के साथ चुपचाप उन्हें पूर्वी तरफ छोड़ दिया। नोट में लिखा था, हर एक केवल वह दे सकता है जो उनके पास है। क्या यह सच नहीं है? हम केवल वही उपहार दे सकते हैं जो हमारे पास है। बुरा मत मानो जब कोई आप पर बकवास फेंकता है या आपको ट्रोल करता है। याद रखें कि उनके पास जो है वह उन्हें उपहार में दे रहे हैं। सवाल है, आज आप लोगों को क्या गिफ्ट कर रहे हैं? क्या आप दूसरे को अच्छा उपहार देकर अच्छे चरवाहे बन रहे हैं?